हम लोगों को फ्रेंड्स हम लोग कुछ डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन मैथमेटिक्स का बहुत बेहतरीन और अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको डिस्कस कर रहे हैं। और आज इस तरह से समझेंगे जैसे हम लोग 2 या 3 सेकंड के अंदर आंसर बना सकें। ठीक है, 2 या 3 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। इसलिए हम लोग समझते हैं कि हम लोगों को स्क्वायर रूट ऑफ कितना पूछा है यहाँ पे। स्क्वायर रूट ऑफ 5 का पावर 24 पूछ लिया। 5 का पावर 24 का स्क्वायर रूट कर लेते हैं। 5 का पावर 24 का स्क्वायर रूट है मतलब इसके पावर में हम लोग 1/2 कर लें। 1/2 मतलब कट जाएगा तो हम लोगों के पास कितना आएगा, 12 आएगा। हम लोगों का आंसर 5 का पावर 12 है। अगर इस तरह 5 का पावर 64 दिया है और स्क्वायर रूट मांगा है तो हम लोग सीधा कितना लिखेंगे, 32 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 5 का पावर इसका आधा कर देंगे 32, इसका हाफ कर देंगे, कितना आएगा हम लोगों का 5 का पावर हम लोगों का 12। अगर स्क्वायर रूट मांगा है तो क्यूब रूट अगर मांगा है तो हम लोग इस तरह का आगे क्वेश्चन भी कुछ है, डिस्कस करेंगे और भी। लेकिन अभी हम लोग इतना ही, फिर आखिर तक हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम लोगों को 1 दिया है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम्स 1 दिया है, तो हम लोग कितना लिख लेंगे, 1 2 3 4 5। इसका स्क्वायर मांगा है हम लोग, स्क्वायर अगर मांगा हुआ है तो लिख लेंगे 1 2 3 4 5, फिर लिख लेंगे 4 3 2 1। ये हो गया आंसर। अगर हम लोग 4 टाइम्स 1 का स्क्वायर मांगा है तो हम लोग लिख लेंगे 1 2 3 4, फिर लिख लेंगे 3 2 1, हो गया। फिर अगर हम लोगों को 3 टाइम्स स्क्वायर मांगा हुआ है, 1 2 3 2 1, ये हो गया हम लोगों का आंसर हो गया। और हम लोगों को इस तरह के ऑप्शन में हम लोग ये कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हम लोगों का जो सी ऑप्शन होगा इसके लिए हम लोगों का करेक्ट आंसर आ जाएगा कितना, 1 2 3 4 5 और 5 4 4 3 2 1। इस तरह का 1 का जितना भी लंबा आपको स्क्वायर दे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं और डायरेक्ट आंसर भी कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे दिया है 1 2 2 के पावर में 173 दिया है और यूनिट डिजिट पूछा है। यूनिट डिजिट मतलब हम लोग इसमें 4 डिवाइड कर लेते हैं। 4 डिवाइड करेंगे तो कितना बच जाएगा हम लोगों के पास, 4 4 जा हम लोग 16 हो गया, 13 4 3 जा 12 हो गया, और हम लोगों के पास 1 बच गया। 1 अगर बच गया तो हम लिखेंगे 122 का पावर 1। 122 का पावर अगर हम लोगों के पास 1 है तो हम लोगों का आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। यूनिट डिजिट में कितना आएगा, ये 2 को हम लोग 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम लोगों का कितना आएगा, 2 ही आएगा। ठीक है, याद रखना है इस तरह का क्वेश्चन। और भी एक है, यहाँ पे देख लेते हैं। 17 का पावर हम लोगों को 17 का यूनिट डिजिट पूछा हुआ है। अगर 17 के पावर में 17 का यूनिट डिजिट पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, 17 में हम लोग 4 डिवाइड कर लेंगे। 4 4 जा 16 हो गया हम लोगों के पास, तो हम लोगों का कितना बच गया, 1 बच गया। तो 4 4 जा जब 16 हो गया, 1 बच गया हम लोगों के पास, तो कितना लिखेंगे, 17 का पावर हम लोग कितना लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। फिर अभी बोला गया था कि 7 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना और 7 आएगा हम लोगों का। ऑप्शन सी जो है हम लोगों का राइट आंसर होगा। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे 4 से अगर डिवाइड करते हैं जो भी बचता है उसके पावर में उतना भी वैल्यू आएगा। ठीक है, अभी 1 आ रहा है तो हम लोग 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सीधा 1 लिख लेंगे। इस तरह का जितना भी बड़ा नंबर हो हम लोग पहले वाले नंबर को यहाँ के पावर में अगर 1 आया तो उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और उसका वैल्यू हम लोग लिख लेंगे जो भी हम लोगों का ऑप्शन में होगा। अभी हम लोग देख रहे हैं 5 का पावर 64 दिया हुआ है। अभी डिस्कस कर रहे थे 5 का पावर 64 का स्क्वायर रूट मांगा है। स्क्वायर रूट का मतलब हम लोग बोल रहे थे 5 का पावर 64 दिया है और इसका पावर हम लोग 1/2 कर लिए। 2 कर लिए मतलब 64 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हम लोगों का आ जाएगा 532। इसका मतलब हम लोगों का 64 इंटू 1/2 हो गया, तो कटेगा तो 32 ही होगा ना। अब तो 5 का पावर कितना होगा हम लोगों के पास, 32। कौन सा ऑप्शन है हम लोगों के पास, सी जो है हम लोगों का करेक्ट आंसर है। अगर 128 होता 5 का पावर तो हम लोग कितना लिखते, 1/2, तो हम लोगों का आंसर आता 5 का पावर 64। इसी तरह कुछ भी हो तो हम लोग इसे क्या करेंगे, स्क्वायर रूट मांगा है मतलब आधा करके पावर को लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब हाफ कर देंगे तो लिख सकते हैं आसानी से। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को क्यूब रूट मांगा है। ठीक है, क्यूब रूट मांगा है मतलब 4 का पावर 36 दिया हुआ है और क्यूब रूट मांगा है। क्यूब रूट मतलब हम लोग कितना लिखेंगे, 1/3 लिखेंगे। ठीक है, 1/3 को हम लोग लिख रहे हैं 4 का पावर 36 और 1/3। 3 में कितना होगा, 3 1 जा 3 हो गया और 3 2 जा 6, तो कितना आएगा हम लोगों का 4 का पावर 12 आएगा। ठीक है, 4 का पावर 12 होगा हम लोगों का आंसर। और राइट आंसर जो होगा हम लोगों का 4 का पावर 12 आएगा। 4 का पावर 36 में क्यूब रूट दिया हुआ है ना, अगर स्क्वायर रूट देता तो हम लोग 1/2 लिखते हैं, लेकिन क्यूब रूट दिया है इसके लिए कितना लिखेंगे, 4 के पावर 36 का पावर 1/3। 3 से कैंसिल होगा तो हम लोगों का आ जाएगा 4 का पावर 12 आ गया। इतना ही हम लोगों का आंसर होगा। फिर अभी हम लोगों को यहाँ पे और एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 132। 132 कितना होता है ना, 13 को हम लोग जब 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों का होता है 132। इस तरह का अगर 132 रूट स्क्वायर रूट ऑफ 132 स्क्वायर रूट ऑफ 132 अप टू इन्फिनिटी जा रहा है तो हम लोगों का अगर प्लस दिया हुआ है तो हम लोगों का जो बड़ा फैक्टर होगा, दो फैक्टर है, एक तो हो गया हम लोगों का 132 का 13 और एक हो गया 12।
जब हम 13 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोगों का जो वैल्यू आता है कितना आता है 132 आता है। तो दो फैक्टर बने, अगर प्लस दिया हुआ है हम लोगों को तो हम लोगों का 13 जो होगा आंसर हो जाएगा। अगर हम लोगों को यहाँ पे माइनस दिया होता तो हम लोगों का कितना होता 12 आंसर आ जाता, ठीक है। लेकिन हम लोगों को यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, प्लस दिया हुआ है, इसका मतलब हम लोगों का 13 जो होगा हम लोगों का आंसर। लेकिन ऑप्शन पे 12 भी दिया हुआ है, ऑप्शन 12 नहीं होगा, 13 होगा क्योंकि प्लस दिया हुआ है। अगर इसी क्वेश्चन में माइनस कर देता तो हम लोगों का आंसर कितना आता 12 आता, ठीक है। फिर आगे एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे 169 स्क्वायर रूट, फिर यहाँ पे 108 है, 38 है, 57, 8 क्या पूछा है। 169 का हम लोग जानते हैं स्क्वायर रूट होता है 13 को स्कूल आके जब हम सम निकालेंगे तो हम लोगों का आएगा 121। इसका होता है स्क्वायर रूट 11 होता है। इसको यहाँ पे जब निकालेंगे सम करेंगे तो हम लोगों का आएगा 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है। 7 को यहाँ पे लेके सम करेंगे 57 के पास तो 64 आएगा। 64 का स्क्वायर रूट हम लोगों के पास 8 होता है। 8 को लेके जब सम करेंगे तो हम लोगों के पास आएगा 16 का रूट ओवर बच गया अभी हम लोगों का स्क्वायर रूट ऑफ 16, तो हम लोगों का आंसर आ जाएगा 4। हम लोगों का जो आंसर होगा कौन सा करेक्ट होगा 4। यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर रूट दिया हुआ होगा, अगर निकल गया तो हम लोग इसे क्या करेंगे ना यहाँ पे लाके सम करेंगे। फिर से स्क्वायर रूट बन रहा है 11 बना, फिर से हम लोग यहाँ पे लाके सम कर दिए 49 बना, 7 आ गया स्क्वायर रूट, फिर से हम सम करें हम लोगों का 64 आ गया, फिर से 8 आया, 8 को लाके सम निकाले 8 के साथ 16 हो गया, तो हम लोगों का स्क्वायर रूट कितना होगा 4 हो गया। फिर हम लोगों के पास लास्ट क्वेश्चन है इस तरह का है, 42 दिया है। 42 का हम लोगों के पास फैक्टर होगा, एक होगा 7 और हम लोगों का 6। हम लोग 7 6 में स्क्वायर रूट में हम लोग देख रहे हैं 7 बड़ा है और छोटा वाला जो है 6 है। हम लोग जानते हैं अगर नेगेटिव दिया होगा तो हम लोगों का सेकेंड फैक्टर, क्योंकि इन्फिनिटी तक गया है, इन्फिनिटी तक गया है मतलब फट से हम लोग क्या करेंगे, जो छोटा वाला फैक्टर नेगेटिव है मतलब छोटा वाला फैक्टर हम लोगों का आंसर आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर हम लोगों को यहाँ पे ये सी वाला ऑप्शन जो होता है 6 होना चाहिए था, गलती से 10 लिख दिया गया है, तो हम लोगों का 6 होगा हम लोगों का करेक्ट आंसर। 7 क्यों नहीं होगा, अगर प्लस होता तो हम लोगों का 7 आंसर आ जाता, लेकिन हम लोगों को प्लस दिया नहीं हुआ है, माइनस दिया हुआ है, तो हम लोगों का 6 जो होगा छोटा वाला ऑप्शन जो होगा हम लोगों का परफेक्ट आंसर आएगा। तो इस तरह से हमने बहुत ही कुछ बेहतरीन क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, जो हम लोग 1 से 2 सेकंड के अंदर आसानी से कर सकते हैं। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए हमें। इतना ही आज के लिए, थैंक यू।